मामला है फतेहपुर के ललौली थाना क्षेत्र के उरौली गांव का, जहां से खंड नंबर 9 संचालित है, जहां पर सैकड़ों की तादाद में ओवरलोड ट्रकों की लोडिंग होकर गांव के अंदर से ट्रक गुजरते हैं। ग्रामीणों ने धर्मेंद्र सिंह जनसेवक की शरण ली। जनसेवक ने ग्रामीणों को लेकर रोड जाम कर दिया। खंड संचालकों से जनसेवक की झड़प वार्तालाप होती रही, जिसका अभी तक लोगों ने विरोध करते हुए कहा, यहाँ से कोई ओवरलोड ट्रक नहीं निकलेंगे। क्षेत्र में मात्र 2 रास्ते हैं, एक अढ़ावल और एक उरौली, जिसमें अढ़ावल रास्ता पूरी तरीके से जर्जर और गड्ढों में तब्दील है, जबकि उरौली का रास्ता मानक विहीन, जहां से ओवरलोड नहीं निकल सकता। फिर भी खनन माफियाओं के द्वारा धमकाते हुए ओवरलोड ट्रकों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। मैं इस क्षेत्र की धरती में पैदा हुआ हूँ और यहीं की मिट्टी खाया है। इस मिट्टी का कर्ज है। जब तक हम लोग अनजान थे, हम लोग अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ पाते थे। अब हम लोग नौजवान हो गए हैं, हमारे कंधों में क्षेत्र की जिम्मेदारी है। हम हाथ में हाथ दाबे बैठे रहेंगे, क्षेत्र हमारा पीछे जाएगा। इसलिए मुद्दा हमारा है ये अवैध खनन तो जो चलता है और एनजीटी के खिलाफ काम हो रहा है। पानी निकलना चाहिए, 3 बकेट से नीचे ज़्यादा खोदा जा रहा है, वहाँ तक तो हम लोग अभी पहुँच नहीं रहे हैं। प्रमुख मुद्दा ये है कि यहाँ की सड़कें ध्वस्त हो रही हैं और ये जो सड़क है, एक सड़क पहले से तय है दूसरे गांव की, दूसरे गांव की सड़क छोड़कर इस गांव की सड़क में भी सेंध लगाने का काम माफिया कर रहे हैं और रात भर ओवरलोड चला रहे हैं। जैसे अभी हम सुन रहे थे आने से पूर्व कि अधिकारी इस मामले में संलिप्त है। जी, तो अधिकारी जब संलिप्त है तो किसको आप अपनी आवाज, किसके लिए आप अपनी आवाज उठा रहे हैं? कहाँ आपका मुद्दा? हमारी आवाज, हमारी लड़ाई, अधिकारी संलिप्त है मुझे पता है, तभी हमने ये आवाज उठाई है। मीडिया हमारे साथ है, हमारे क्षेत्र के एक नौजवान साथ हैं और ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। संलिप्तता वाले अधिकारी का मोदी जी ने ये बताया है, योगी जी ने ये बताया है कि चमड़ा उधेल करके भूसा भर दिया जाता है। वो संलिप्त जब तक थे तब तक थे। अब ये आवाज उठी है और मुझे नहीं लगता कि ये संलिप्त अब बने रहेंगे। उनको कान खोलना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा, कोई भी अधिकारी हो। मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको। प्रमुख मांग क्या है? हमारी मांग है इस सड़क से ट्रक नहीं निकलना चाहिए। ये मेरी मांग नहीं, इधर कैमरा करिए, ये पूरे नौजवानों की मांग है। निकलनी चाहिए क्या? ये मेरी मांग नहीं है, मैं इन लोगों के लिए खड़ा हूँ। ये मेरा मुद्दा नहीं है, ये इन लोगों का मुद्दा है, ये किसानों का मुद्दा है, ये गरीबों का और नौजवानों का मुद्दा। मैं इन लोगों के हित के लिए खड़ा हूँ। ये प्रमुख मेरी मांग नहीं है। अभी बता रहे थे कि खनन संचालक आपके पास आए थे, उन्होंने धमकी दी है। तो क्या वार्ता हुई आपकी? खनन संचालक के कुछ लोगों ने, मैं सबका नाम नहीं जानता हूं, मैं उनका भी नाम नहीं जानता, लेकिन चेहरे से जानता हूं। जरूरत पड़ेगी बताऊंगा और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाऊंगा। गुंडई करने की बात कर रहे थे कि अगर आप नहीं समझोगे तो हम देख लेंगे क्या करोगे, आप क्या इनको फायदा दिलाओगे। मैं अपने फायदे के लिए नहीं बैठा हूं। जो समाज के लिए जिनका जीता मरता है वो अपने फायदे के लिए काम नहीं करता। हमारा फायदा इनका फायदा है, हमारा नुकसान इनका नुकसान है। हम लोग जनता के लिए जीने मरने के वाले लोग हैं और अगर इनका कोई नुकसान होगा, इनकी आवाज़ होगी, इनका दर्द होगा, उनकी आवाज़ बनकर हम उठेंगे।